बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट के मुताबिक इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। अलगनी गारमेंट्स फैक्ट्री है, एक्सरसाइज नंबर 5.2, यानी आपने सारा डाटा जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2 वाला लेना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। कहते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, लेकिन उसमें हमें फैक्ट्री ओवरहेड सारे दिए गए थे, लेकिन वो कह रहा है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड नहीं ये लेने बल्कि इनकी जगह आपने रेट अप्लाई करना है, और वो रेट कितना अप्लाई करना है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। देन कहता है मंथली बैलेंस ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, आपने अंडर या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालने हैं, इज क्लोज टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर उसे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्लोज भी करना है। अज्यूम दैट अदर डाटा आर द सेम एज गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 5.2, कहते हैं सारा डाटा जो है वो 5.2 वाला है, यानी आपने सारा डाटा क्वेश्चन नंबर 2 वाला लेना है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड वो नहीं लेने बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड की जगह रेट अप्लाई करना है। फिर एंड पे आपने अंडर या ओवर अप्लाई निकाल के वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पे एडजस्ट करना है। आपसे कहता है रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो आए पहले कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, देन इसके बाद इनकम स्टेटमेंट। देखें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम इसमें हेडिंग लिखते हैं नेम अलघनी था तो लिखेंगे अलघनी। देन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड and sold statement. Then for the month, और ये मार्च क्या है तो यहाँ पे 31 मार्च, आगे ईयर नहीं बताया गया, 20 समथिंग। देखें इसमें ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात हो चुकी कि हम कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो ये मटेरियल से लेकर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड तक चलता है। ये मटेरियल, लेबर और एफएच तीनों चीज़ों को प्रोसेस में पुट किया जाता है, देन इसकी फिनिश गुड में और देन कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने अपना मटेरियल निकालना है। मटेरियल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखेंगे। ओपनिंग मटेरियल में हम हमेशा ऐड करते हैं उसकी परचेजेस, और हम नेट परचेज लेते हैं। नेट परचेज कैसे, अगर परचेज में से रिटर्न वगैरह है तो वो लेस की जाती है। इस क्वेश्चन में रिटर्न दी गई थी इसलिए परचेज रिटर्न को लेस करेंगे, परचेज रिटर्न। ओपनिंग मटेरियल में परचेज ऐड करें तो वो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड, और मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से फिर हम लेस करते हैं क्लोजिंग मटेरियल। वो जो आंसर आता है उस आंसर को लेस, यानी क्लोजिंग मटेरियल को लेस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहेंगे मटेरियल यूज, मटेरियल यूज। अगर देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग मटेरियल भी गिवन है, ओपनिंग मटेरियल 19,500। देन परचेज भी गिवन है, परचेज आपकी वही 1,50,000। परचेज रिटर्न भी थी वो 3,000 है, तो 1,50,000 में से 3,000 माइनस करें तो 1,47,000। ऊपर 19,500 प्लस कर देंगे 47,500, 1,47,000 सॉरी। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये आपका आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। 19,500 प्लस 1,47,000, तो ये आ जाता है 1,66,500। इसमें से फिर लेस करेंगे क्लोजिंग मटेरियल जो कि हमें गिवन है। क्लोजिंग मटेरियल देखा जाए तो 28,500 का है। ये लेस करें तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम मटेरियल यूज कहेंगे, लेस 28,500। तो आपका मटेरियल यूज आ जाएगा 1,38,000। मटेरियल यूज, मटेरियल के बाद दूसरा नंबर डायरेक्ट लेबर का होता है, तो इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो हमें गिवन है डायरेक्ट लेबर 8500, तो 8500 ऐड कर दें तो ये आपके पास, अगर मटेरियल में लेबर ऐड करें तो उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो प्राइम कास्ट हमारे पास आ जाएगी 1,40,500। फिर प्राइम कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन यहाँ पे हमने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेने, क्वेश्चन में एक्चुअल भी गिवन है लेकिन उसने क्या ये रेट अप्लाई करना है। रेट कितना है वो 50% है, किसका, डायरेक्ट लेबर।
तो डायरेक्ट लेबर हमें ये दी गई है 8500, इसका 50% ले लेंगे। 8500 का अगर 50% लिया जाए तो ये 4250 यानी 4250 रुपये आता है। जब अगर आप एक्चुअल भी दिए गए हों, एक्चुअल को छोड़कर रेट अप्लाई करें तो यहाँ हम फैक्ट्री ओवरहेड के साथ लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, वो कितना है 4250। देखें हमारी प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा उस कास्ट को हम बोलेंगे टोटल फैक्ट्री कास्ट। लेकिन हमने एक्चुअल डाटा छोड़ के रेट अप्लाई किया है तो इसलिए ये टोटल फैक्ट्री कास्ट एट एक्चुअल नहीं है बल्कि एट नॉर्मल है, तो इसके साथ हम लिख देंगे एट नॉर्मल क्योंकि हमने रेट अप्लाई किया हुआ है। तो ये कितना हमारे पास आ जाता है 1,46,500 प्लस करेंगे 4,250 तो ये आ जाएगा 1,50,750। फिर टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस देखा जाए तो वो 18,000 का है। अगर वो ऐड किया जाए तो उसको हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। तो दोनों को ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 1,68,750। फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग हमेशा ऐड किया जाता है और क्लोजिंग लेस किया जाता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस देखा जाए तो वो 24,000 का है, तो वो लेस करें तो आपकी कास्ट आएगी, उस कास्ट को कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। वर्क इन प्रोसेस के बाद चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं इसलिए कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कहेंगे। और ये भी रेट अप्लाई किया हुआ था इसलिए इसके साथ लिखेंगे एट नॉर्मल क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। तो ये अगर लेस करें तो ये 1,44,750 रह जाएगा। 1,68,750 माइनस करेंगे इसमें से 24,000 तो ये 1,44,750। फिर हम इसमें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के बाद फिनिश गुड का नंबर आता है तो इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड। ओपनिंग फिनिश गुड आपने ऐड करनी है और क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करनी है। ओपनिंग फिनिश गुड देखें वो कितने की है 87,000 की। तो ये अगर ऐड की जाए तो हमारे पास जो कास्ट आती है उस कास्ट को हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। तो यहाँ पे लिखते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो ये आपके पास आ जाएगी 2,31,750। फिर हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड जो कि क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग फिनिश गुड। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड देखी जाए तो 84,000 की है। उस आंसर को हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है हमने रेट अप्लाई किया हुआ है। तो 2,31,750 में से आप लेस कर दें 84,000 तो ये आपके पास आ जाएगा 1,47,750। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने अंडर और ओवर अप्लाइड भी निकालने हैं फिर उसे सीजीएस पे क्लोज करना है। तो अंडर और ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास सारी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। हम अंडर और ओवर अप्लाइड निकालने के लिए दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। एक आप एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का कंपैरिजन करेंगे और दूसरा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इन्हें काउंट कर लेते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो आप ये पावर हीट एंड लाइट से लेकर मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग तक ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके एक्चुअल है। इन सब को ऐड किया जाए तो ये आते हैं 30,000 और 200। लेकिन आपने जो रेट अप्लाई किया हुआ है उसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अगर रेट देखा जाए तो वो आपने अप्लाई किया था तो वो फैक्ट्री ओवरहेड आई थी 4,250 यानी क्वेश्चन में थे 30,000 लेकिन आपने उसकी जगह अप्लाई किए हुए थे 4,250। तो हमने अप्लाइड को देखना है। अगर आपके अप्लाइड ज़्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं ओवर अप्लाइड, अगर अप्लाइड कम हो तो इसे कहते हैं अंडर अप्लाइड। इस क्वेश्चन में देखें एक्चुअल में 30,200 थे, हमने अप्लाई किए हैं 4,250, कम अप्लाई किए हैं, इट मीन अप्लाइड कम है। अगर अप्लाइड कम हो तो उसे हम कहते हैं अंडर अप्लाइड। कितने कम है दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 30,200 माइनस करेंगे 4,250 तो ये आपका 25,950 के तहत
कम है, इट मीन अंडर अप्लाइड है। अगर अंडर अप्लाइड हो तो यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल में हम उसे ऐड करते हैं, अगर ओवर अप्लाइड हो तो उसे लेस किया जाता है। हमारे पास अंडर अप्लाइड है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड अंडर अप्लाइड। तो अंडर अप्लाइड आपके पास कितने थे, वो 25,950। ऊपर हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल वो 1,47,750 था, उसमें ऐड करेंगे 25,950। 1,47,750 ऐड करते हैं 25,950, तो ये जो कास्ट आती है इसे कहेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। तो ये हमारे पास आ जाती है 1,73,700। ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट थी। इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में देखें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट इसकी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इनकम स्टेटमेंट का ही हमारे पास परफॉर्म है। इसमें सबसे पहले सेल लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5,25,000, तो वो सामने लिख देंगे। इसमें से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,73,700 थी तो वो लेस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो दिए गए हैं, एक सेलिंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दोनों को हम माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट सेम आपके क्वेश्चन नंबर 2 जैसी है, क्योंकि हमारा सेल भी वही है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी वही है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जो है वही है एक्चुअल के तहत हमने जो निकाली है। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।